हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ काफ़ी दिनों से। मैं ठीक नहीं हूँ काफ़ी दिनों से और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ गायब हो गई है ये। ना तो इंस्टा पे एक्टिव होती है, ना यूट्यूब पे एक्टिव होती है। जो लोग भी मुझे जानते हैं और जो रेगुलरली मेरे यूट्यूब का वेट करते हैं, व्लॉग का, इंस्टाग्राम पे स्टोरी का, तो वो सब लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ गायब हो गई है, कि कोई नई पोस्ट तो हालांकि मैं डाल ही रही हूँ इंस्टा पे। और थैंक यू सो मच कि मेरे 75 के हो गए हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों ने भी मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोमल पवार -1994 मेरी इंस्टा आईडी है। और उसके अलावा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कहाँ बिज़ी थी, तो अभी आपने देख ही लिया स्टार्टिंग में कि मेरी तबीयत जो है काफ़ी टाइम से ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इधर उधर फुदक ही रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम से घर में लंबे टाइम से शादियाँ चल रही है। पहले प्रियंका की शादी थी सिस्टर की, फिर मैं वापस पाली गई, वहाँ देरानी की गोद भराई थी, फिर वहाँ से वापस आई, फिर शादी थी, फिर भाई की शादी थी, तो काफ़ी बिज़ी थी। पर शादी से फ्री होने के बाद भी मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किए, कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं की है क्योंकि उसके आने के बाद, वहाँ से आने के बाद मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई। हालांकि तबीयत तो पहले से ही ख़राब थी, लेकिन मैंने सोचा चलो हो जाएगा, ठीक हो जाएगी क्योंकि अगर मैं पहले ही कह देती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई भी मुझे शादी में नहीं जाने देता या ज़्यादा सफ़र नहीं करने देता। तो मैंने किसी को बोला ही नहीं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बट अब जब मैं वापस आई तो एकदम से, एक तो इतने दिनों की थकान, ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं। तो फिर मैंने यहाँ आने के बाद डॉक्टर को चेक करवाया था। उन्होंने मेरे बहुत सारे टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सोनोग्राफी भी की, बट उसमें कुछ नहीं आया। फिर लास्ट में जाके उन्होंने मेरा थायराइड टेस्ट किया जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उन्होंने मुझे बहुत डांटा। थायराइड बढ़ने के कारण होते हैं कि भाई अगर आपकी बॉडी में जो है उतार चढ़ाव चल रहे हैं, दैनिक जो रूटीन है आपका वो सही से नहीं चल रहा है, आप स्ट्रेस में चल रहे हो, तो उसकी वजह से भी थायराइड बढ़ जाता है। खान पान की वजह से भी थायराइड हो जाता है। लेकिन जब थायराइड होता है ना, तो आपका जो ग्रोथ है उस तरीके से नहीं होता है जैसे पहले हो रहा होता है, सॉरी। तो थायराइड एक प्रॉब्लम है जो जेनेटिक्स भी होती है कभी कभार कुछ लोगों में, और कुछ लोगों में जेनेटिक्स नहीं है तो उन लोगों में वो उनकी रूटीन सही नहीं होने की वजह से होती है। और मेरा रूटीन तो पूछो ही मत। अगर मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ ना मेरे रूटीन पे, तो वो पूरा एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख दे। लेकिन यार मैं क्या करूँ, शादियाँ थी तो रूटीन तो ऐसे ख़राब होना ही था। खैर ठीक है कि आगे आने वाले टाइम में सही करेंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द हम अपना रूटीन चेंज करेंगे और इस बीमारी को भी ठीक करेंगे। थायराइड होना चाहिए नॉर्मली 0.535 से 520 तक, लेकिन मेरा है 7.15, 15 नहीं 7.50, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो एक मेरी गोली स्टार्ट की है डॉक्टर ने कि ये आपको लाइफ टाइम लेनी है। और थायराइड बढ़ने की वजह से प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और भी बहुत चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो मुझे अपने थायराइड का कुछ तो करना पड़ेगा। उसके अलावा अब बॉडी कर रही है पेन, क्योंकि शादी से फ्री होने के बाद मम्मी चली गई थी पाली ननिहाल। काफ़ी टाइम से मम्मी नानी से मिली नहीं थी, तो वो भी चले गए तो सारा काम मेरे पे आ गया क्योंकि दीपू की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो कुल मिला के मैं बहुत ज़्यादा क्या क्या बोल सकती हूँ मैं, अब थकान वाली लाइफ चल रही है, बहुत मतलब डल सी हो गई थी। तो इन दिनों में फिर मेरी किसी से बात करने की ना तो इच्छा होती थी, बस मैं काम से फ्री होती थी और मुझे सिर्फ सोना दिखता था क्योंकि टैबलेट लेने के बाद मुझे वैसे भी नींद ही आती है। पर इन दिनों में मैंने क्या किया, कहाँ बिज़ी थी, सब कुछ कैसा रहा, वो सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत कुछ बुरा हुआ, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ हरकतें तो मैं करती रहती हूँ और कुछ ना कुछ ऊपर वाला मेरे साथ करवा ही देता है। तो ऐसी चीज़ें होती गई हमारे साथ शादियों में भी, बट फिर भी मैंने इंजॉय करना बंद नहीं किया। मैं इंजॉय ही कर रही थी पूरी शादी में, क्योंकि मुझे पता है तबीयत का क्या है, ये तो ठीक हो ही जाएगी। शादी चली गई तो फिर वापस मैं कैसे इंजॉय करूँगी, प्रियंका की शादी, भाई की शादी तो वापस कैसे इंजॉय करूँगी। तो मैंने
एंजॉय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बट काफ़ी दिनों से एक्टिव नहीं थी, ब्लॉग नहीं डाल रही थी, तो सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ मैं कि इतने दिनों में मैं बिज़ी थी तो थी कहाँ, क्या चल रहा था मेरे साथ, जो मैं आपको इंस्टा पे और यूट्यूब पे एक्टिव नहीं दिख पाई। और भगवान ने चाहा तो आगे आने वाले ब्लॉग में मैं कंटिन्यू रहूँगी। तब तक आप मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट ज़रूर करें। आप मुझे यहाँ तक लेके आए तो आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और थैंक यू सो मच मेरी इंस्टा फैमिली। मेरे इंस्टा पर 75,000 हो चुके हैं फॉलोवर्स, और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आप मेरे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइबर बढ़ाएं और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट करें। थैंक यू सो मच। और आगे आने वाले व्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि शादी में क्या क्या हुआ था, क्या क्या इंसिडेंट हुए थे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।